नमस्कार भाइयों और उनकी प्यारी बहनों। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर शौर्या और ये है पार्ट 22 नॉट जस्ट लव का। अभी आते हैं अपने स्टोरी पे। ओके। लास्ट पार्ट में हमने ये सुना था कि जो गुरु और सिम्मी है ये लोग सो गए थे नाइट में, एक दूसरे को हल्का सा पकड़ करके। जो सिम्मी है वो उसे ठंड लग रही थी, तो वो जो गुरु के जैकेट में अपने फेस को रख दिया और अच्छे से जो ये लोग हल्का सा हग किए हुए सो रहे थे। गुरु भी सो रही थी। इधर जो हमारी ईशानी और दुआ है, इनका हल्का सा जो आई कांटेक्ट है वो हो रहा था काफ़ी डीप में, क्योंकि दुआ ने ईशानी को थोड़ा सा अपनी ओर किया था। ईशानी को बहुत तेज़ से नींद आ रही थी। दुआ अपने कंधे पे ईशानी के सिर को रखने वाली थी, लेकिन जो ईशानी है उसकी आंखें खुल जाती और इन दोनों के बीच जो आई कांटेक्ट हो रहा था, दुआ सिर्फ ईशानी की आंखों में, ईशानी भी दुआ की आंखों में देख रही थी। ना जाने क्यों जो दुआ की हार्ट बीट है वो हल्की हल्की सी फास्ट हो रही थी। दुआ को ये चीज़ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, लेकिन ईशानी को तो पता था। ईशानी तो लाइक करती थी दुआ को, बहुत ज़्यादा लाइक करती थी। दैट्स वाई उसकी हार्ट बीट और ज़्यादा फास्ट थी दुआ से। दुआ का इतना करीब होना ईशानी को बहुत अच्छा लग रहा था। ईशानी जो है वो अपनी आँखों को बंद कर दी थी। ये दोनों एक दूसरे की तरफ बस देख रहे थे। जब ये दोनों एकदम साथ में थे, एकदम पास में, ईशानी अपनी आँखों को बंद कर लेती है और ऐसा होता है कि ये दोनों शायद किस कर लेंगे। और जो दुआ है वो भी ईशानी से हल्का सा क्लोज होती है। अपने आप ही ऑटोमेटिकली ये दोनों जो है वो हल्का सा क्लोज होते हैं और इन दोनों की जो लिप है बहुत ज़्यादा पास थी। हल्की से रोशनी आ रही थी, गर्माहट थी हवा में, प्लस हल्की सी ठंडक भी थी। जो बारिश की बूंदें हैं वो चल रही थी, आवाज़ आ रही थी बारिश की। और दुआ जो है वो अपने फेस को और हल्का सा क्लोज करती है। दोनों की जो सांसें हैं एक दूसरे के नोज़ पे पड़ती है। दुआ ईशानी के सांसों को फील करती है, ईशानी दुआ के सांसों को फील करती है। ईशानी ने जो हाथ रखा था दुआ के हाथों पे, उसे और अच्छे से लाइक पकड़ने की कोशिश करती है। वो पकड़ती है उसके हाथ को। दुआ भी जो अपने हाथ है वो ईशानी के हाथ को हल्का सा और पकड़ती है। दोनों एक दूसरे के हाथ को पकड़े हुए थे। लगभग जो किस है वो होने वाला था, तभी जो गुरु है उसकी खांसी, उसे कफ होता है, वो खांसती है। इधर जो दोनों के बीच में जो किस था वो रुक जाता है। दुआ की जो आंखें हैं वो एकदम से खुल जाती है। इन दोनों के बीच में जो सेंसेशन थी वो रुक जाती है अचानक से। दुआ एकदम से पीछे होती है हल्का सा, ईशानी की जो भी आंखें वो खुलती है और जो ईशानी वो सामने दिखती है। दुआ भी अपने सेंस में आती है और वो भी सामने देखने लग जाती है। एक दूसरे को ये दोनों इग्नोर कर देते हैं और दोनों जो है वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं। और दुआ जो है वो अपने मन में कहती कि शिट शिट, ये अभी मैं क्या करने जा रही थी। दूसरे साइड जो ईशानी कहते कि शिट शिट, होने ही वाला था। लेकिन जो ईशानी वो इस रिग्रेट में थी कि क्यों रुका यार। उसकी जो हार्ट बीट है वो फास्ट थी ही।
उसे थोड़ा रिग्रेट होता है, लेकिन जो ईशानी है वो एक नज़र देखती है दुआ की तरफ। दुआ जो स्टिल सामने बस देख रही थी। दोनों एक दूसरे के हाथ को अभी छोड़े नहीं थे, वो वैसे ही स्टिल थे। जो ईशानी है वो अपने हाथ की तरफ देखती है, दुआ के हाथ की तरफ। दोनों एक दूसरे के हाथ को पकड़े थे और ईशानी जो है वो हल्का सा स्माइल करती है और वो कुछ नहीं बोलती अब। और वो चुपचाप बस बैठी थी। इधर जो दुआ है वो कहती कि शिट यार, अगर ये हो जाता तो फिर क्या होता। आई डोंट नो, मैं ये सारी चीज़ क्यों फील कर रही हूँ। मुझे ये क्यों अट्रैक्ट कर रही है, ये सारी चीज़ें सोच रही थी और वो सामने बस देखे जा रही थी। इधर जो ईशानी है उसकी अब आंखें लग रही थी अच्छे से वापस से, क्योंकि ईशानी को काफ़ी देर से नींद आ रही थी। वो जो बार बार नींद में जा रही थी, उसके जो सिर है वो बार बार गिर रहे थे। सेम वही चीज़ अब वो दोबारा हो रही थी, क्योंकि जो ईशानी है उसकी आंखें अब बंद हो रही थी। और वो थोड़ा सा और पीछे होती है, अपने बैग को वो पीछे करती है और अब जो वॉल से अच्छे से लगाती है खुद को। जो दुआ ये चीज़ नोटिस करती है, क्योंकि जो ईशानी है जब ये चीज़ मूव करती है तो जो उसके हैंड है वो पीछे होते हैं, जो दुआ से छूटते हैं उसके हाथ। जो दुआ है वो उसकी तरफ देखती है, अपने हाथों की तरफ देखती है। और ईशानी अब वॉल से लगकर अपने जो सिर है उसे टिका कर सो रही थी। जो दुआ है वो ये चीज़ देखती है और वो सिर्फ ईशानी के फेस को अब वो नोटिस कर रही थी, क्योंकि ईशानी अब सो चुकी थी और उसकी आंखें बंद थी, सांसें चल रही थी अच्छे से। और जो रोशनी है उसके फेस से लेके पूरे बॉडी पे पड़ रही थी। गुरु सिमी एक दूसरे के साथ सो रहे थे और जो ईशानी है वो ऐसे सो रही थी, लेकिन दुआ को नींद नहीं आ रही थी। वो सामने बस ईशानी की तरफ देख रही थी, ईशानी के वो फेस को नोटिस कर रही थी, ईशानी की आइज़ को, लिप्स को, उसके नोज़ को। और वो सारी चीज़ें को सोच रही थी जो अभी थोड़ी देर पहले होने वाली थी इन दोनों के बीच। और वो ईशानी के लिप की तरफ देखती है। उस नाइट ईशानी की जो लिप है वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। दुआ कुछ नहीं सोच रही थी, वो बस देखे जा रही थी। और जो दुआ वो भी थोड़ी देर में पीछे होती है, जो आग है उसे ठीक करती है थोड़ा और थोड़ा पीछे होने के बाद ईशानी के साइड में आके बैठ जाती है। और वो जानबूझकर ऐसे बैठती है कि शायद अगर ईशानी गिरे भी सो उसके साइड ही गिरे, उसके कंधे पे ही उसका सिर आए। दैट्स वाई वो ऐसे ही बैठती है और वो कुछ नहीं बोलती। और जो दुआ है वो भी सो चुकी थी, वो भी वैसे ही थोड़ी देर में सो जाती है। अब जो है वो नेक्स्ट मॉर्निंग होता है, वो रात ऐसे ही बीत जाती है। इधर जो नेक्स्ट मॉर्निंग होता है, जो सिमी उसकी आंखें खुलती है और जो उसने हक करके काफ़ी प्रॉपर ही गुरु को सोई हुई थी। गुरु भी अभी भी उसे ऐसे ही पकड़ के सोई हुई थी और उसकी जैसे ही नज़रें खुलती है वो देखती है गुरु की तरफ। और इतने पास से वो गुरु को जो फील कर रही थी, गुरु की जो गर्माहट है बॉडी की, सिमी के बॉडी में आ गई थी। गुरु ने बिल्कुल उसे प्रोटेक्ट करके रखा था। वो एक भी ठंड को उसे होता ना कि परमिशन नहीं दिया था कि इस बंदी को छू मत देना बेटा, तुझे ठंड जितनी भी है ना मेरे ऊपर मार, इस बंदी पे नहीं। यही था। जो सिमी है वो गुरु की तरफ बस देखती है और गुरु का जो चिन्ह है वो उसे दिख रहा था, क्योंकि वो उसके चेस्ट के पास थी। उसके चिन्ह को देखती है और उसके जो नेक है उससे वो देख रही थी। हल्का जस्ट स्माइल करती है और
अपने आप को जब वो फील करती कि वो उससे काफ़ी हग करके काफ़ी अच्छे से बैठी हुई है, सोई हुई है। जो सिमी को ना जाने क्या होता है, वो इधर उधर देखती है कि सारे सो रहे हैं, गुरु भी उसे हग करके सो रही है। उसे ना जाने क्या होता है, वो गुरु को फिर से हग करती है वहीं पे ही। गुरु को वो फिर से हग करती है और अपनी आंखों को बंद करती है, उसके चेस्ट पे अपने सिर को रख देती है और हल्का सा वो स्माइल करती है, फील करती है गुरु को। इस बीच में जो गुरु की है वो नींद नहीं खुलती है, उसकी जो नींद है वो नहीं खुलती है। और जो सिमी है, अब वो कुछ देर ऐसे ही होल्ड करने के बाद वो पीछे होती है। और अब जो है वो पीछे होने के बाद जैसे ही वो हटती है, इधर जो गुरु की आँखें हैं वो खुलने लगती। कि होता है ना कि वो काफ़ी अच्छे से हग की हुई थी, तो वो हग जो है वो ब्रेक होता है क्योंकि सिमी पीछे हो रही थी और गुरु काफ़ी कंसर्न वे में उसे हग की हुई थी, तो दैट्स वाई उसकी नींद खुलती है। और वो थोड़ा सा डरती है कि सिमी, जब आप किसी को प्रोटेक्ट कर रहे हो, डरते हो खोने से, सो इसी वजह से जो गुरु है वो एकदम से उठते हैं और कहते कि सिमी। इधर जो सिमी है वो गुरु की तरफ देखती है, गुरु की आंखें खुल चुकी थी, वो सिमी की तरफ देखती है और कहती कि कहाँ जा रहे हो आप। जो सिमी कहती कि गुड मॉर्निंग, मैं कहीं जा नहीं रही हूँ, सुबह हो गया है, सो उठ रही हूँ मैं। जो गुरु है कहती कि सुबह हो गया। जो सिमी है वो हल्का सा स्माइल करती कि हाँ हो गया सुबह, आंखें खोलिए आप। और जो गुरु है वो देखती है इधर उधर और वो बाहर की तरफ देखती कि हाँ सुबह हो गए, चिड़िया कुछ बोल रही हैं। जंगल में है तो बड़ी बड़ी सी चिड़िया, जो जंगली चिड़ियाज होती हैं, वैसी ही इनकी आवाज़ें आ रही थी बाहर से। जो गुरु कहता है कि और जो सिमी अब वो पीछे होती है, जैसे वो पीछे होती है अपने जो कपड़े हैं उससे वो ठीक करती है। जो गुरु है वो भी अपने जैकेट को थोड़ा ठीक करता है और जैसे ही गुरु जो ये ठीक करता है और उसके फेस पे आती है स्माइल और वो थोड़ा सा हंसती है। इधर जो सिमी अपने कपड़ों को ठीक कर ही रही थी, वो कहती कि हंस क्यों रहे हो आप, कुछ गलत हुआ, कुछ हुआ क्या। जो गुरु है कहता कि इन दोनों को ज़रा देखना। और सीन इधर ये था कि जो ईशानी है उसके जो सिर है वो गुरु के दुआ के कंधे पे था और जो सिमी है वो दुआ के जो हाथ है उसे पकड़ के उसके टमी एरिया के पास पे था। और दुआ ने भी जो ईशानी के बैक पे अपने हाथ को लगा के एक छोटा सा हग टाइप का था, साइड से एक दूसरे को ये पकड़ के बैठे हुए थे, ऐसा लग रहा था। और जो दुआ के जैकेट है वो उसने ईशानी ने पहन रखे थे। जो गुरु है ये चीज़ नोटिस करती है और जो वो हंसती है कि देखो इन्हें कितने सही लग रहे हैं एक साथ। हाय, मेरा हैंडसम बंदा कितना प्यारा लग रहा है हमारी परजाई जी के साथ। इधर जो सिमी है वो कहती कि क्या कहा, क्या कहा, फिर से रिपीट करना। जो गुरु कहता कि अरे कुछ नहीं, आप देखो। तो जो सिमी है वो देखती कहती कि क्यूट तो लग रहा है दोनों, ऐवे ही लड़ते रहते हैं। जो गुरु है वो कहती कि हाँ वही ना। और ये लोग जो है वो कहते कि ओ हेलो लैला मजनू उठो। जो गुरु है वो देखता है इनकी तरफ और फिर से बोलता है कि ओ हेलो तुम दोनों, उठ जा बेटा, घर नहीं जाना क्या। ईशानी, सूट पे नहीं जाना, तेरा डायरेक्टर चिल्लाएगा अभी। जैसे ये बोलता है जो ईशानी, उसकी आंखें जो एकदम से खुलती है और कहती है कि शूट शूट, हाँ जाना जाना, ऐसे वो करके बोलती है। इधर जो गुरु और सिमी है वो हंसते हैं। जो दुआ है उसकी आंखें खुलती है और कहते हैं कि सुबह हो गई। जो गुरु है वो कहते हैं कि बेटा सुबह भी हो गई और तेरे
ना ससुराल वाले भी आ गए, चिल्ला रहे बाहर। जो दुआ कहती कि क्या बोल रही है सुबह। जो गुरु कहता है कि कुछ नहीं, उठ जा, घर चलना है अभी, और अभी तो रास्ता भी ढूंढना है, पता नहीं कितना टाइम लगेगा जाने में। जो दुआ है वो कहती कि और वो अंगड़ाई लेती है, और जैसे वो अंगड़ाई लेती है, सामने जो ईशानी है वो दिख रही थी उसे दिखती है। और ईशानी जो है वो भी अपनी आंखें खोलती है और सामने देखती है दुआ की तरफ। और दुआ का जो मॉर्निंग फेस है, मैंने कितनी बार कहा है कि दुआ में जो चार्म था वो मॉर्निंग में दिख रहा था, काफ़ी बढ़िया। इतना सही लग रही थी वो मॉर्निंग में। उसके जो हेयर्स थे, और दुआ के हेयर्स जो है वो मैंने बताया कि वो छोटे हैं, और जब आप सोकर उठो, छोटे हेयर्स जो होते हैं वो मॉर्निंग में होते हैं ना कि कर्ली हल्के से हो जाते हैं और फिजी टाइप के हो जाते हैं। सो वो उस टाइम पे वैसे हो गए थे, और हमारा बंदा बहुत हैंडसम लग रहा था। वो अंगड़ाई ले रहा था, इधर जो ईशानी है उसके फेस पे आती है स्माइल, और वो स्माइल करते हुए दुआ की तरफ देखती है। इधर जो दुआ है वो अपनी एक आँख को खोलती है अंगड़ाई लेके, और डायरेक्ट उसकी आंखें जाती ईशानी की तरफ, जो उसे देख के स्माइल किए जा रही थी। जो दुआ है वो ऐसे कहती कि क्या इसको क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही है, लाइक ये होता है ना। इधर जो ईशानी की नज़रें पड़ती है कि उसने ऐसे देख लिया उसे। सो वो अपनी नज़रों को हटा लेती है, और अपने जो उसने जैकेट पहन रखी थी उसे वो ठीक करती है, और ये लोग खड़े होते हैं। इधर जो दुआ है उसके फेस पे हल्की सी स्माइल आती है, ये चीज़ देख के नोटिस जब उसने किया था। वो हल्की सी स्माइल करती है और वो चुपचाप उठती है। और इधर जो दुआ और गुरु है वो कहते हैं कि तुम दोनों यहीं रुको, हम थोड़ा बाहर से होकर आते देखते हैं। और मॉर्निंग का टाइम था, तो इसलिए जो ईशानी और सिम्मी है वो बोलते कि इधर जो ईशानी और सिम्मी है वो लोग उठते हैं फ्रेश होने के लिए, कि वॉशरूम यूज़ करना है, वॉशरूम जाना है। सो ये लोग भी बाहर आते हैं, साइड में कोई एरिया मिलता है तो वो वहाँ पे जाके थोड़ा बहुत हल्का हो जाता है। सो इधर जो गुरु और दुआ है वो लोग आते, कहते कि पहले रास्ता देखते हैं यार कि कैसे क्या जाना है, उसके बाद ही इन लोगों को लेके चलेंगे, इधर उधर दौड़ा नहीं सकते। जो गुरु है ये बोलता है, जो दुआ है कहते कि बात सही है तेरी, फिर चलते हैं। और ये लोग थोड़ा आगे तक जाते हैं, और इनको रास्ता मिल गया था कि ओके यहाँ से निकल सकते हैं। यहाँ से समझ में आ रहा है, आवाज़ आ रही है, मॉर्निंग में कुछ एकाक लोग दिख जाते हैं, लकड़हारे वो दिखते हैं। सो उनके पास जाती है, वो लोग बता देते हैं कि हाँ ऐसे निकल सकते हो, आप लोग बाहर जा सकते हो। हेल्प के लिए वो रेडी हो गए थे। जो दुआ है वो कहती कि फिर सही है, अब फटाक से चलते हैं। और ये लोग वापस आते हैं, इधर जो ईशानी और सिमी है ये लोग भी रेडी हो चुके थे। जो दुआ है वो कहती कि चलिए आप लोग, अब घर जाना है। जो ईशानी कहती कि रास्ता पता चल गया। जो दुआ कहती कि हाँ रास्ता पता चल गया है, और एक लोग मिल गए हैं, वो हेल्प कर देंगे हमारी। जो ईशानी है वो खुश होती है, कहती कि ओके फाइन, ऑलरेडी मेरा यहाँ पे दिमाग ख़राब हो गया था। हाँ, ये बोल के जो ईशानी है वो वहाँ से आती है, जो दुआ है कहती कि, और वो ऐसे बोलती कि जैसे ये भी मेरी गलती है क्या, कौन कहा था आने के लिए, यहाँ पे आई पड़ी। ये सोच के जो दुआ है वो आगे जाती है, और गुरु और सिमी सेम वैसे ही चल रहे थे। गुरु ने फिर से अपने जो शूज़ है उसे दे दिया था सिम्बे को, सिम्मी के सैंडल्स को उसने हाथ में ले लिया था। और ये लोग बाहर निकलते हैं, जो वो लकड़हारा था वो साइड में खड़ा था। जो दुआ है वो लकड़हारे की तरफ देखती, कहती कि भैया बताओ किधर कैसे जाना है, प्लीज़ हेल्प करो। सो जो वो लकड़हारा था वो बताता है कि ओके मैम, मैं आपको छोड़ दूँगा। सो ये लोग जो है वो वहाँ से निकलते हैं। थोड़ी देर में जो रास्ता है वो आ जाता है, जहाँ से ये लोग चले थे, वो जो चाय मैगी पॉइंट था वहाँ पे चार रुकते हैं। और जैसे ही वो लोग पहुँचते, इन चारों के फेस पे जो खुशी थी कि भाई साहब, होता है ना कि लौट के बुद्धू घर को आए, वही वाला सीन था। ये ऐसा फेस पे जो इनके सुकून आता है कि हाँ
जो ईशानी कहती कि मुझे तो सबसे पहले वॉशरूम जाना है, मैं ठीक से वॉशरूम नहीं गई हूँ। इधर जो दुआ कहती कि आपको वॉशरूम का पड़ा है, पहले घर चलो। जो ईशानी कहती कि नहीं मुझे वॉशरूम जाना है पहले, और वो चिल्ला के थोड़ा सा बोलती है। जो दुआ कहती कि ओके फाइन आप जाओ। जो उस शॉप का ओनर था वो आ चुका था, लाइक लगभग 9 बज गए थे, तो वो जो शॉप है वो ओपन हो गई थी। सो जो ईशानी है वो अंदर जाती है, वॉशरूम यूज़ करती है अच्छे से, वो बाहर आती है। इधर जो गुरु और दुआ है वो लोग चाय पी रहे थे आराम से, और जो ईशानी अब वो बाहर आती है, सिमी साइड में खड़ी थी। जो दुआ है जानबूझ के जो एक चाय और वो मंगाती है और उस चाय को लेती है। इधर जो ईशानी वो खड़ी थी और कहती कि हाँ चले गाइस। इधर जो दुआ है वो चाय को आगे करती कि चाय ईशानी मैम, और ये बोलती जो ईशानी वो घूर के देखती है और वो चाय की तरफ देखती है और कहती कि नो थैंक्स मैं नहीं पीती हूँ। जो दुआ कहती कि पी लीजिए, आपका कॉफ़ी अभी मिल नहीं पाएगा, अभी मशीन स्टार्ट नहीं हुई है। यू नो सस्ती चाय होती है लेकिन आप कहीं भी कभी भी बना सकते हो, पियो तो एक बार। जो ईशानी है वो लाइक जो दुआ ने चाय दी थी उसे वो लेती है, और दुआ से वो इस बात पे लड़ती नहीं है, कुछ आर्ग्यू नहीं करती, वो चुपचाप जो चाय है वो लेती है। और सामने का जो सीनरी वही था, वादियाँ थी, मॉर्निंग में बहुत सही लग रही थी वादियाँ। ये चारों खड़े थे, सबके हाथ में चाय थी और ये चाय पी रहे थे। जो दुआ है वो साइड में खड़ी थी, चाय के सिप ले रही थी और ईशानी की तरफ दिखती है। जो ईशानी अपने दोनों हाथों से चाय को होल्ड की हुई थी और उसे वो फूंक रही थी, काफ़ी अच्छे से चाय को देख रही थी और सिप लेने की कोशिश कर रही थी। जो दुआ है वो स्माइल करती है और ईशानी से वो होता है ना कि थोड़ा क्लोज होती है और उसके कानों की तरफ आके कहती है कि वैसे ईशानी कभी कभी ना ये जो आपकी महंगी चीज़ें हैं वो इतना सुकून नहीं देते जितना सस्ती चीज़ें सुकून दे जाती हैं आपके लाइफ में। कुछ मेमोरीज़ ज़रूरी नहीं कि रेस्टरूम में बने, एक छोटी सी टपरी के पास भी बन सकता है। जो सुकून आपको कभी कॉफ़ी ने ना दिया हो वो सुकून कहीं आपको चाय भी दे सकता है। सो आई होप आपको ये चाय इतनी बुरी ना लगी हो। ये बोल के जो दुआ है वो स्माइल करती है और जो अपनी चाय को पीती है। इधर जो ईशानी है वो बस ये सारी चीज़ों को सुनते वो दुआ की तरफ देखती नहीं है, ना वो कुछ बोलती है, बस वो उस चाय की तरफ देखती है, स्माइल करती है और काफ़ी प्यार से उस चाय को पीती है। दूसरे साइड जो हमारे गुरु और सिम्मी है वो साथ में चाय को पी रहे थे और अब जो है वो टाइम ये होता है कि चलो घर चलना है। सो ये लोग जो है वो आते हैं। इधर जो ये चारों खड़े थे और जो गुरु है वो कहता है कि सबसे पहले हम सिम्मी को छोड़ देते हैं क्योंकि सिम्मी के पापा बहुत परेशान हुए होंगे। सो आई नो कि आपके घर वाले परेशान होंगे, सो इसलिए सबसे पहले आपको छोड़ेंगे, उसके बाद हम लोग निकलेंगे अपने घर के लिए। और यही जो है वो डिसाइड होता है, सब जो है वो हाँ में कहते कि हाँ, क्योंकि सिम्मी के पापा को सब जानते थे वो स्ट्रिक्ट है। सो ये लोग जो है वो आते हैं। जो गुरु है सिम्मी को अपने बाइक पे बिठाता है, जो दुआ है वो भी अपने बाइक पे ईशानी को बैठाता है और ये लोग जो है वो निकलते हैं सिम्मी के घर के लिए, क्योंकि काफ़ी दूर है वहाँ से लोनावला। सो अपने अपनी गाड़ी को ये लोग निकाल चुके थे और वहाँ पे रास्ते में थे। लगभग इन लोग को 2 घंटे लग जाते, पहुँचने में 11 बज गए थे। जैसे ये लोग नेटवर्क में आ जाते हैं, इन चारों के जो मोबाइल है, लाइक हमारी ईशानी का मोबाइल तो ऑफ था लेकिन ये तीनों के जो मोबाइल हैं वो ऑन हो चुके थे। सबकी बैटरी लो थी लेकिन ऑन थी। जैसे ये ऑन होता है बहुत लोगों के नोटिफिकेशंस आते हैं,
दुआ के, गुरु के कम आते हैं, 1 ही 2 लोग के उसके फैमिली से आते हैं, बाकी उसका कोई का ज़्यादा आता नहीं मैसेज। बट जो सिमी के मोबाइल पे मैसेजेस कॉल्स थे बहुत ही ज़्यादा, और वो सिर्फ एक पर्सन का था, वो उसके पापा का था। समझ में आ रहा था कि उसके पापा कितने ज़्यादा वरीड हैं, कितने ज़्यादा परेशान हुए थे और कितने ज़्यादा गुस्से में होंगे। ये सारी चीज़ें सोच के जो सिमी है वो डरती है, और वो गाड़ी पर से ही वो बोलती है कि गुरु आप मत चलो घर। जो गुरु है वो सुनती है बात और कहती कि क्या, आवाज़ समझ में नहीं आ रही। जो सिमी है वो थोड़ा चिल्ला के कहती है कि आप घर मत चलो, क्योंकि गाड़ी काफ़ी स्पीड में चल रही थी, तो उसे समझ में नहीं आ रहा था आवाज़। दैट्स वाई वो थोड़ा चिल्ला के कहती है, लेकिन गुरु को स्टिल समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि आवाज़ जो है वो विंड की बहुत ज़्यादा थी। उसने हेलमेट लगा रखे थे। सो ये लोग जो है वो पहुंचते हैं जब एरिया पे, थोड़ा भीड़ भाड़ सा एरिया हो गया था, तो गाड़ी स्लो होती है। जो गुरु है वो अपने हेलमेट के लेंस को ऊपर करती है, फिर वो सिमी की तरफ देखती है, टर्न करते कहती कि क्या बोल रहे थे आप उस समय, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। जो सिमी कहती कि आप घर मत चलो, पापा बहुत ज़्यादा गुस्से में होंगे, आई डोंट नो वो पता नहीं क्या बोलेंगे। जो गुरु है कहती कि अरे टेंशन नॉट, हम आपको घर पे अच्छे से छोड़ेंगे, और आपके पापा थोड़ा बहुत गुस्सा ही तो करेंगे, बट आपको ठीक देखेंगे तो वो नॉर्मल रहेंगे, ठीक है, डोंट वरी, टेंशन मत लो आप। इधर जो गुरु और जो दुआ और ईशानी है वो लोग बैठे हुए थे। हल्की सी जो ट्रैफिक है वो लोग उससे पास कर रहे थे, आगे चल रहे थे। जो गुरु है कहता है कि आप परेशान मत हो, ठीक है, अभी घर चल रहा है आराम से, पहले आपको घर छोड़ेंगे और तभी मुझे जाके रिलैक्स फील होगा, सो डोंट वरी। जो सिमी है वो कुछ नहीं बोलती है और कहती कि ओके। सो वो जो वहाँ से ये लोग निकलते हैं सिमी के घर की तरफ। इधर जो गुरु है वो गाड़ी को ड्राइव करता है, और अब ये लोग पहुँचते हैं सिमी के घर की तरफ। और जो गुरु और दुआ है ये लोग अपनी गाड़ी को साइड में लगाते हैं, और जो दुआ और गुरु हैं ये लोग अपने अपने बाइक से उतरते हैं, चारों लोग जो है वो बाइक से उतरते हैं, और जो गुरु है वो सिमी का हाथ को होल्ड करता है और कहता है कि घर में चलते हैं, ओके। जो सिमी वो थोड़ा डर रही थी। इधर जो शानी कहती कि अरे डोंट वरी शानी, अरे सिमी कुछ नहीं होगा, अंकल ज़्यादा से ज़्यादा गुस्सा ही करेंगे ना, और तेरा सेफ रहना ज़्यादा ज़रूरी है, सो टू डोंट वरी, टेंशन ना ले, हम सब है, हम सब चल रहे हैं ना। जो सिमी है वो कहती कि पर पापा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, समझ नहीं आ रहा, मुझे डर लग रहा घर में जाने में। जो दुआ है वो भी बोलती कि डोंट वरी, हम हैं सब लोग, आप चलो। और ये लोग जो है वो अब आते हैं अंदर की तरफ। सामने का जो सीन ये था कि बहुत सारे लोग हैं, लाइक जो सिमी के पापा है वो खड़े थे, 3-4 लोग उनके सामने साइड में खड़े थे, बातें कर रहे थे। जो सिमी के पापा है वो थोड़े बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, और वो कह रहे थे कि तुम लोग का यही काम है, हाँ, मतलब एक लड़की नहीं ढूंढ पा रहे हो, मेरी बेटी को ढूंढ नहीं पा रहे हो तुम, इतने पैसे खिलाए तुम्हें, इतने सारी चीज़ें दी हैं, और मेरी बेटी नहीं ढूंढ पा रहे हो तुम। चिल्लाए जा रहे थे कि मुझे अभी पता करके दो, मैं नहीं जानता, और अच्छे से चिल्लाए जा रहे थे। जो सिमी है वो आवाज़ लगाती कि पापा। जो उसके पापा है वो टर्न करते हैं, जैसे वो देखते सिमी की तरफ वो आगे बढ़ते हैं। जो गुरु है वो सिमी के हाथ को काफ़ी अच्छे से होल्ड कर रखा था। सो गाइस, आज की स्टोरी को हम यहीं पे रोक रहे हैं, ओके। पार्ट थोड़ा सा छोटा है, बट डोंट वरी, आएगी नेक्स्ट पार्ट में, हम जानेंगे क्या होने वाला है। स्टोरी सही लग रही है, अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट वमेंट मार देना। बाकी अभी हम जा रहे हैं नीचे, ठीक है, ओके, टेक केयर।